हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज बताने वाला हूँ रिव्यू सेमेस्टर 3 जनरल या इलेक्टिव सोशियोलॉजी का पेपर। ठीक है, या तो कोई भी यूनिवर्सिटी का हो, आप चाहे कोई भी स्टूडेंट्स हो, अगर आपका इस सिलेबस में समाजशास्त्र की परिभाषा और प्राकृतिक क्षेत्र का वर्णन करना है तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जितने भी सारे सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स हैं, अगर इसके पहले भी इसके बाद एक और वीडियो बनाऊँगा, क्या आप देखने के लिए तैयार हो? तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर दो वीडियो देखने के से पहले ही, ताकि मैं वीडियो इस पर जल्दी बनाऊँ। ठीक है, क्या एक और वीडियो देखने के लिए तैयार हो या आप लोग तैयारी हो चुका है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और देखिए ये वाला अगर जहाँ आपको हार्ड लगेगा ना, वहाँ मैं आपको एक तरीका ये बताऊंगा जिससे आप लोग कम टाइम में इसका तैयारी करवा सकते हैं। ठीक है, देखो समाजशास्त्र क्या है, तो सिंपल सा समझो कि समाजशास्त्र क्या होता है कि जो समाज का अध्ययन करता है, जो समाज के बारे में पढ़ते हैं कि समाज में क्या हो रहा है, चाहे वो समाज में गलत हो चाहे समाज में अच्छा हो, तो हम लोग समाज का अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, उसी को समाजशास्त्र कहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ अच्छे चीज़ों को ही अध्ययन करेंगे, चाहे समाज में ख़राब चीज़ हो चाहे अच्छा चीज़ हो, उसी चीज़ों का जब हम अध्ययन करते हैं ना तो उसी को समाजशास्त्र कहते हैं, सोशियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का जो विषय है ना वो सोशियोलॉजी, वो समाजशास्त्र है हिंदी में। ठीक है, तो देखिए समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक सोशियस और एक लॉजिक्स। ठीक है, तो इस दोनों का अगर जोड़ दें तो हो जाता है सोशियोलॉजी, जिसमें से सोशियस का अर्थ होता है समाज और लॉजिक का अर्थ होता है विज्ञान। तो यहाँ पे हो गया समाज का विज्ञान। ठीक है, तो इस प्रकार अगर समाजशास्त्र के शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो समाज का विज्ञान होता है। यानी समाज का विज्ञान मतलब क्या? विज्ञान मतलब क्या होता है? जहाँ पे अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान या अध्ययन बात एक ही होता है। ठीक है, तो समाज का विज्ञान या समाज का अध्ययन एक ही होता है। समाजशास्त्र का जनक कमंटे को माना जाता है। देखिए यहाँ पे कमंटे क्यों लिखा है, क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन में दे सकता है कि समाजशास्त्र का जनक कौन है, तो कमंटे है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर एक लाइन में कहा जाए तो समाजशास्त्र समाज के क्रमबद्ध ज्ञान है। क्रमबद्ध ज्ञान क्या मतलब क्या हो गया कि देखिए समाज में हम लोग जो भी चीज़ जानते हैं क्रमबद्ध, एक सिस्टम, क्रमबद्ध मतलब क्या? सिस्टम, एक सिस्टम से हम उसके बारे में जानते हैं, अध्ययन करते हैं। ये थोड़ी ना तक जहाँ तहाँ अध्ययन करते हैं, जहाँ पर विज्ञान जुड़ जाता है ना वहाँ विज्ञान जैसे तैसे उस चीज़ों को पढ़ता नहीं है। विज्ञान का मतलब क्या समझ रहे हैं? लॉजिक, वो सब लॉजिक लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं। ठीक है, अरे वो भी एक सीरियल वाई लगाते हैं, एक सिस्टम से लगाते हैं। तो इसी प्रकार से जो समाजशास्त्र है ना वो समाज का एक क्रमबद्ध ज्ञान है। मतलब समाज में एक हम सीरियल वाइज कोई भी चीज़ों को ज्ञान लेने का प्रयास करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ये नहीं कि जैसे तैसे हम लोग समाज में अध्ययन करेंगे, एक सिस्टम से अध्ययन करते हैं, उसी को बोलते हैं समाजशास्त्र। ठीक है, अब देखते हैं समाजशास्त्र की परिभाषा। तो समाजशास्त्र की परिभाषा देना कोई आसान कार्य नहीं है, फिर भी कुछ विद्वानों ने अपने अपने तरीके से समाजशास्त्र के कुछ परिभाषाएं दी है जो निम्नलिखित है। बहुत सारे विद्वान, देखो इसका समाजशास्त्र की जो परिभाषा है ना वह देना बहुत ही मुश्किल काम है। फिर भी कुछ विद्वानों ने, कुछ विद्वान का मतलब क्या हो गया, कुछ लोग, कुछ पुराने लोग जो विद्वान थे पहले पढ़ने लिखने में, ठीक है, वो लोगों ने कुछ परिभाषा दिया है जो इस प्रकार है। पहला वार्ड और अन्य विद्वानों ने कहा कि समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन कहा है। इसने क्या कहा? समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन कहा। सिंपल सा बात है, उनका मानना है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। दूसरा, पेज तथा रोज के अनुसार से, पेज और रोज ये सब क्या, ये व्यक्ति का नाम है, विद्वान का नाम है। ठीक है, तो पेज तथा रोज के अनुसार से समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। ऊपर में क्या कहा कि समाज का अध्ययन किया जाता है, जबकि इसमें क्या कहा कि सामाजिक के संबंध दोनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी समाज में जितने सारे संबंध होते हैं ना, लोगों के बीच में संबंध, हमारा संबंध उससे, उसका संबंध उससे, उसका अध्ययन किया जाता है। और ऊपर वाला में डायरेक्ट क्या किया जाता है? समाज का अध्ययन, और नीचे वाला में समाज के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, देखिए अब उसी लाइन का है, सामाजिक संबंधों का मतलब दो या दो से अधिक ऐसे व्यक्तियों के संबंध से है जो समाज में एक दूसरे के कुछ ना कुछ कार्य कर रहा हो। यह जरूरी नहीं है कि संबंध मधुरी हो, संघर्षात्मक या तनावपूर्ण भी हो सकता है। समाजशास्त्र इन दोनों प्रकारों का अध्ययन करता है। जैसे देखिए अभी यहाँ पे जो मैंने बताया था ना, पेज तथा रोज, इसने क्या कहा कि समाज के संबंधों का अध्ययन करता है। अब संबंध का मतलब ये नहीं कि हमेशा दोस्ती जैसा ही संबंध रहेगा, कभी दुश्मनों जैसा ही भी संबंध रहेगा। तो ये दोनों का अध्ययन करता है, चाहे वो दोस्ती जैसा संबंध हो चाहे वो दुश्मनी जैसा संबंध हो, दोनों का अध्ययन करता है। ठीक है, तीसरा विद्वान, देखो मैंने यहाँ पे 3 विद्वान लिखा है, 3 विद्वान ने क्या क्या डिफिनेशन दिया है, परिभाषा दी है, वो मैंने लिखा है। आप कम से कम एग्जाम में 2 लिख सकते हैं जो आपको बेस्ट लगता है। ठीक है,
जॉनसन के अनुसार से, जॉनसन देखो जॉनसन से याद रख सकता है जो बेबी जॉनसन होता है, ठीक है। जॉनसन के अनुसार से समाजशास्त्र जो है ना वह सामाजिक समूहों का अध्ययन है। इसने क्या कहा, सामाजिक समूह, समूह मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग मिल जाते हैं उसको समूह बोलते हैं। तो देखिए पहला विद्वान कहा कि सामाजिक का अध्ययन है, दूसरा कहा कि सामाजिक संबंधों का अध्ययन है, और तीसरा क्या कहा, सामाजिक समूहों का अध्ययन है। वेरी सिंपल है तीनों, ठीक है। अर्थात समाजशास्त्र समूहों के बीच में पाए जाने वाला संबंध जो होता है ना उसी का अध्ययन करता है, उसका ये कहना है, ठीक है। चौथा देखते हैं समाजशास्त्र की प्रकृति। अब समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, सो देखिए समाजशास्त्र की प्रकृति में दो बातों का विवाद रहा है, समाजशास्त्र वैज्ञानिक है या वैज्ञानिक नहीं है, ठीक है। तो जब भी आपको समाजशास्त्र की प्रकृति लिखना है, क्योंकि इसमें प्रकृति का भी डेफिनेशन देना था, तो प्राकृतिक में ये देखा गया कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है या नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों का, ठीक है। तो हम दोनों पर बात करेंगे कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, और दूसरा हम बात करेंगे समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है। तो पहला चलते हैं समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक होने के पक्ष में तर्क, यानी पहला हम ये देख रहे हैं समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक है इसके आधार पर, ठीक है। तो देखिए समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक होने के पक्ष में निम्न तर्क दिया जा सकता है। पहला, समाजशास्त्र विज्ञान है, ठीक है, समाजशास्त्र क्या है, विज्ञान है। दूसरा, समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है, एक इसका प्रयोग करता है वैज्ञानिक पद्धति का, सिस्टमैटिक तरीका का ये प्रयोग करता है। तीसरा, समाजशास्त्र वास्तविक घटनाओं का अध्ययन करता है, एक बहुत ही मस्त तरीका बताऊंगा आपको, बस आपको देखते जाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तीसरा, समाजशास्त्र वास्तविक घटनाओं का अध्ययन करता है, जो वास्तविक घटना होता है ना उसी का क्या करता है, यानी रियल घटना का अध्ययन करता है। चौथा, समाजशास्त्रीय नियम सर्वव्यापी है, यानी समाजशास्त्र का जो नियम है ना वह सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी मतलब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पांचवा, समाजशास्त्रीय भविष्यवाणी करता है। छठा, क्या है का वर्णन है। देखिए समाजशास्त्र में कोई भी चीज़ों में क्या है इसका वर्णन किया जाता है। जैसे मान लो कोई भी चीज़ आ गया तो उसमें ऐसा नहीं कि देख के छोड़ दिया जाता है, समाजशास्त्र में ये चीज़ों को जानने का प्रयास किया जाता है कि ये चीज़ है क्या। जैसे कोई नया नया चीज़ है तो वो उसको जानने का इच्छा होता है ना, वैसे समाजशास्त्र का भी जानने का इच्छा होता है और उसका बारे में वर्णन करने का इच्छा होता है कि ये चीज़ है क्या, इसका वर्णन भी किया जाता है इसमें, ठीक है। अब देखते हैं समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक होने की विपक्ष में तर्क। विपक्ष मतलब क्या, वैज्ञानिक नहीं होने का तर्क। वहाँ पे दो चीज़ था ना, वैज्ञानिक होने का तर्क, वैज्ञानिक नहीं होने का तर्क। तो यहाँ पे दोनों चीज़ आपको देखना है, ठीक है। एक मैंने देख लिया वैज्ञानिक होने का तर्क, अब यहाँ पे हम देखेंगे वैज्ञानिक नहीं होने का तर्क। तो इसमें दो ही पॉइंट लिखना है, भविष्यवाणी का अभाव। इसमें क्या बताया गया कि भविष्यवाणी का अभाव है। ऊपर वाला में क्या बताया गया था कि भविष्यवाणी होता है, इसमें भविष्यवाणी का अभाव मतलब इसमें भविष्यवाणी होता ही नहीं। दूसरा, सामाजिक घटनाओं की माप असंभव है। इसमें जो सामाजिक घटनाओं का जो माप होता है ना, माप तोल किया जाता है ना कि सामाजिक में घटना कितना है, नहीं है, क्या घट रहा है, नहीं घट रहा है, कोई भी चीज़ों को जानने का जो तरीका होता है ना, इसमें असंभव है, इसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। अभी आपने ये देखा कि सामाजिक जो विज्ञान होता है ना, इसका सामाजिक विज्ञान कैसे है, और अभी दो पॉइंट देखा कि सामाजिक विज्ञान कैसे नहीं है। अब ये सब को आप छोड़ भी दोगे ना तो चलेगा, लेकिन आप लोग का मैन जो होता है ना वो यहाँ से होता है कि समाजशास्त्र की प्रकृति का जो रियल प्रकृति, वास्तविक प्रकृति क्या है, तो ये है आपका वास्तविक प्राकृतिक। इसके पहले जो आप लोगों ने प्राकृतिक में पढ़ा ना, कौन कौन सा पढ़ा, तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट यहाँ हो गया, पांचवा, छठा पॉइंट, और एक वैज्ञानिक नहीं है, इसमें 2 पॉइंट, यानी उधर 6 और 2 इधर 8 पॉइंट। ये आप छोड़ भी दोगे ना तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये लिखना बहुत जरूरी है कि समाजशास्त्र की वास्तविक प्राकृतिक, रियल प्राकृतिक तो ये है। तो देखिए यहाँ पे समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, पहला पॉइंट। दूसरा, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। तीसरा, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। तीसरा, समाजशास्त्र एक अनुभवात्मक विज्ञान है। अनुभवात्मक विज्ञान मतलब हो गया जिसमें अनुभव किया जा सकता है। चौथा, समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है। अमूर्त का मतलब हो गया जिसे हम देख नहीं सकते बल्कि महसूस कर सकते हैं, ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। तो समाज को भी हम ऐसा ही क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है। पांचवा, समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने 5 पॉइंट देख लिया, ठीक है। अब मैं आपको एक बेस्ट तरीका बता रहा हूँ कि अगर बोल दे समाजशास्त्र के प्राकृतिक लिखना तो आप लोग ये सब पॉइंट लिख सकते हो। जैसे देखिए ऊपर में आप लोग हेडिंग देख रहे होंगे, लिखा हुआ समाजशास्त्र के प्राकृतिक, तो आपको भी हेडिंग लिख देना समाजशास्त्र की प्रकृति, और आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट लिखो हेडिंग समाजशास्त्र की प्राकृतिक और यहाँ से पॉइंट लिखना स्टार्ट कर दो। यहाँ से देखो तो आप क्या कर सकते हो पता, जितने सारा यहाँ पे आपको हेडिंग लिख देना समाजशास्त्र की प्राकृतिक, और जितने सारे मैंने पॉइंट बताए ना वो सब आप एक में कर सकते हो। जैसे देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट यहाँ पे है, पाँचवा, छठा पॉइंट यहाँ पे है, फिर यहाँ पे जो पहला दूसरा उसको 7वां बना देना, फिर 8वां बना देना, फिर इसके बाद जो पहला से यहाँ पे है ना उसको 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13,
13 तक आपको लिख देना सब एक में मिला करके, हल्का फुल्का सब अलग अलग है तो इसका हेडिंग अलग अलग था, बट आप लोग डायरेक्ट लिखो प्राकृतिक समाजशास्त्र की प्राकृतिक और सभी में एक यही पॉइंट बैठा दो, सारा सीरियल बाय जो पहले 5-6 था, फिर 2, फिर 5, ऐसा सारा करके जो था ना वो आप सब एक सीरियल में बैठा दो, ठीक है। चलो अब देखते हैं समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र। तो देखिए समाजशास्त्रियों के अनुसार से इसके विषय क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। पहला है स्वरूपात्मक संप्रदाय और दूसरा है समन्वय। सॉरी दोस्तों, थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहे इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो पहला है क्या चीज़, स्वरूपात्मक संप्रदाय और दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय, ठीक है। तो इस संप्रदाय के विद्वानों का मानना है कि समाजशास्त्र जो है ना वो अन्य विज्ञानों जैसा होता है ना, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, ऐसा ही जो समाजशास्त्र भी है ना एक स्वतंत्र है, एक विशेष विज्ञान है, सामाजिक संबंधों का विशेष रूप से अध्ययन करता है, ठीक है। दूसरा क्या है, समन्वयात्मक संप्रदाय, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो समन्वयात्मक संप्रदाय होता है ना ये हमारा क्या, तो इस संप्रदाय के समाजशास्त्रियों का मानना है कि समाजशास्त्र विशेष विज्ञान ना होकर समान विज्ञान है, तो विशेष विज्ञान ना होकर के ये समान विज्ञान है। इनके मानना है कि इसमें समाज का व्यापक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है, इसमें जो समाज का अध्ययन किया जाता है ना वो व्यापक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। तो आप लोगों ने यहाँ से दोनों का देख लिया, एक सौरात्मक संप्रदाय देख लिया और एक समन्वयात्मक संप्रदाय देख लिया, ठीक है। अब चलते हैं निष्कर्ष की ओर। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है या तो फिर समाज का अध्ययन है, दोनों आप कह सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट होता है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।